नमस्कार दोस्तों, मैं अनूप सिंह आज विशेष के इस अंक में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अमेरिका में रह रहे या ऐसे कहें कि अवैध तरीके से रह रहे जितने भी नागरिक हैं, चाहे वो किसी भी देश के हों, उन सब को अपने देश से निकाल करके उनके देशों को वापस भेज रहा है। अच्छा, ये कोई आज की बात नहीं है, आज की प्रक्रिया नहीं है, ये हमेशा से होती आई है, सालों साल से होती आई है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद डोनाल्ड ट्रंप का जो सिद्धांत है नेशन फर्स्ट, यानी जिसको हम कहते हैं अपने हिंदुस्तान में, अपने इंडिया में कि भारत प्रथम या भारत फर्स्ट, तो यानी कि हमारा देश जो है या हमारे देश का जो हित है वो सर्वोपरि है। इस सिद्धांत को लेकर के चलने वाले, आगे बढ़ने वाले अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप शपथ ग्रहण से पहले ही ऐसे संकेत दे चुके थे स्पष्ट रूप से कि अमेरिका अब अवैध रूप से रह रहे किसी भी देश के नागरिक को अपने देश में सहन नहीं करेगा, रहने नहीं देगा, उनको वापस भेजेगा। इसी क्रम में भारत के 104 नागरिक अमेरिका से भारत भेजे गए हैं। इन 104 नागरिकों में से 30 पंजाब के हैं, 33 हरियाणा के हैं और 33 ही गुजरात के हैं। बाकी जो छुटपुट 8-10 बचते हैं वो छोटे छोटे और दूसरे राज्यों के हैं, छोटे बड़े। तो मामला बहुत ही संवेदनशील है। संवेदनशील इस नजरिए से है कि किसी की भावनाएं आहत हो सकती हैं अगर जो सत्य का प्रकटीकरण किया जाए तो। एक छोटी सी बात आप समझिए कि यदि किसी के घर में कोई व्यक्ति बिना बताए घुस जाए और रहने की जिद करे तो ये किसको पसंद आएगा? लोगों के घरों में लोग आते हैं, मेहमान के रूप में आते हैं, या ऐसे आते हैं, दूसरे देशों में आते हैं, टूरिस्ट बन के पहुंचते हैं, जॉब करने के लिए पहुंचते हैं, या वहां की प्रॉपर नागरिकता लेकर के पहुंचते हैं, या पहुंचने के बाद नागरिकता लेते हैं। इन सारी ये जो प्रक्रिया है यह वैध है, कानूनी है, सही है, सुचारू है, सही ढंग से अपनाए गए तरीके से है। यानी कि उस देश की जो एक फॉर्मेलिटी है, औपचारिकता है, और जो उसकी कंडीशंस हैं उसको फुलफिल करते हुए कोई जाता है तो वो वहां पे वेलकम है। अमेरिका में भारतीय डोमिनेटिंग फोर्स है। कहने का मतलब ये है कि अमेरिका में इतने भारतीय रहते हैं। मैं आपको बता दूं, अमेरिका की कुल आबादी 35-36 करोड़ है। इन 35-36 करोड़ में 1.5% करीब 52 लाख से 54 लाख जो है भारतीय रहते हैं वैध तरीके से। वो वहां पे उनका स्वागत है। अभी डोनाल्ड ट्रंप ने पति पद का जो है कार्यभार संभाला है और उन्होंने सबसे ज्यादा तरजीह अगर जो अपने मंत्रिमंडल में किसी को दी है, अपनी सरकार में किसी को दी है, तो वो भारतीयों को ही दी है। तो भारतीय तो वहां पे वेलकम है। तो ये जो लोग 104 लोग भेजे गए हैं जिनको लेकर के विपक्षी दल और बाकी सारे हाय तौबा मचा रहे हैं, तो ऐसा क्यों है? जरा इसको इस तरीके से समझिए। एसओपी होता है, स्टैंडर्ड प्रोसीजर होता है कि कैसे किसी को भेजना है। अवैध रूप से रह रहे नागरिक अगर जो अमेरिका में है तो अमेरिका कैसे भेजेगा, उसके देश का एक एसओपी है, स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, जिसको वो फॉलो करते हुए दूसरे देश के नागरिकों को भेजता है। दो बातें हैं, जो नागरिक यहां से दूसरे देश में गए
उन्होंने भारत का कानून तोड़ा और उन्होंने अमेरिका का भी कानून तोड़ा। तो उनको उनके आने पे उनका माल्यार्पण किया जाए, ये तो किसी गलत गतिविधि को, गलत आदत को, गलत ढर्रे को बढ़ावा देने की बात होगी ना। समस्या की जड़ कहां है? आखिर ये क्यों गए? क्या ये गरीब थे? ये यहां पे रह करके कोई नौकरी नहीं कर सकते थे? कोई अपना व्यवसाय नहीं कर सकते थे? आप समझिए, 40 लाख रुपए से लेकर के 1.5 करोड़ रुपए का खर्चा करके ये अमेरिका में घुसे। तो जो व्यक्ति 40 लाख रुपए से लेकर के 1.5 करोड़ तक रुपए कहीं जाने का किराया मान ले, तो इतना पैसा लगा करके अगर जो किसी देश में जाता है और उसे पहले से पता है वो गलत कर रहा है, अवैध कर रहा है, गैर कानूनी काम कर रहा है, जब भी पकड़ा जाएगा उसे वहां उठा के जेल में बंद कर दिया जाएगा या उसे उठा करके भारत भेज दिया जाएगा। उससे पहले मुकदमे भी चलते हैं वहां पे। तो उन 40 लाख रुपए से 1.5 करोड़ रुपए तक के पैसे में वो भारत में जहां भी कहीं का रहने वाला है, वो अपने गृह जिले में या अपने राज्य की राजधानी में या देश की किसी भी महानगर में वो एक अच्छा व्यवसाय स्थापित कर सकता है, उसको चला सकता है। वहां जाके वो क्या करेगा? अवैध रूप से गया क्यों? क्योंकि जो कंडीशंस हैं, जो शर्तें हैं, जो औपचारिकताएं हैं, उनको पूरा करने के लायक वह नहीं रहा, वह नहीं है। सबसे पहली बात तो ये होती है, आप वीजा के लिए अप्लाई करते हैं, वहां पे जाते हैं, तो कम से कम ये आप चेक किया जाता है कि आपको एक मीडियम लेवल की, मान लें, हम हायर लेवल की नहीं कहते हैं, इंग्लिश आती है। भाई आप उस देश में जा रहे हैं जहां की भाषा बोलचाल की इंग्लिश है और इंग्लिश आपको नहीं आती है, तो हाउ विल यू कम्युनिकेट? आप वहां पे अपनी बात कहेंगे कैसे? मान लीजिए आपके साथ कोई धोखाधड़ी होती है, आपको कोई जो है गलत तरीके से जो है डराने धमकाने की कोशिश करता है, आपके खिलाफ जो है कुछ गलत आचरण पेश करता है, तो आप शिकायत कैसे करेंगे? तो कम से कम इतनी अंग्रेजी आनी चाहिए आपको। तो ये लोग, इन लोगों को उतने उस स्तर की अंग्रेजी भी नहीं आती, तो वो वहां जाके क्या करने वाले थे? व्यवसाय करने वाले थे। तो सारा पैसा तो जाने में ही इन्होंने खर्च कर दिया, जो एजेंट को दिया, जो कि गैर कानूनी रूप से जो है इधर उधर इतने फैले हुए हैं। तो वहां जाके क्या करते? तो ये कहां की बुद्धिमानी थी? ये कोई बुद्धिमानी नहीं है, ये सिर्फ विदेशों की, अमेरिका और यूरोप की चमक दमक में जो है पागल होकर के, उससे सम्मोहित होकर के वो वहां गए। तो आजकल हमारे देश में भी और हमारे देश के महानगरों में भी चमक दमक कम नहीं है, और अगर जो कहीं कमी है तो बड़ी तेजी से उस कमी को दूर किया जा रहा है। हमारा देश भी प्रगति कर रहा है, विकसित हो रहा है, तरक्की कर रहा है। इसीलिए मैंने कहा यह संवेदनशील विषय है कि अगर जो हम उनको दोषी ठहराते हैं, तब ये होगा कि भाई हम उनको दोषी क्यों ठहरा रहे हैं, और उनको सही ठहराते हैं तो ये होगा कि भाई गलत कार्य को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो आप बताएं कि सही क्या है? तो सही ये है कि गलत कार्य को जितनी जल्दी से जल्दी हो सके रोक दिया जाना चाहिए, क्योंकि अभी तक जितने लोग गए हैं या फंसे हैं, आगे और लोग ना फंसे। हम चलिए उनको मासूम कह लेते हैं, तो और मासूम ना फंसे। आपको मैं बता दूं कि 2009 से ही अमेरिका से प्रति वर्ष 500 से लेके 3000 तक भारतीय डिपोर्ट किए जाते रहे, भेजे जाते रहे। जो अवैध नागरिक रहे हैं वो भेजे जाते रहे प्रति वर्ष, विदाउट गैप, बिना किसी नागा के। तो ये कोई नई बात नहीं है। कभी आपने शोर शराबा सुना?
तो जहां जो मोटी मोटी बात समझ में आती है वो ये है कि ट्रंप के आने के बाद मोदी और ट्रंप के जो रिलेशंस हैं और मोदी और ट्रंप के रिलेशंस, भारत और अमेरिका के रिलेशंस जो हैं, ये विश्व में एक बहुत ही मजबूत असर रखते हैं, मजबूत प्रभाव डालते हैं। और हमारे देश के लोग हो गए या विदेशों के लोग हो गए जो इस चीज से खुश नहीं है, भारत की बढ़ती हुई ताकत से या मोदी से जो खुश नहीं रहते हैं, आदतन हमारे देश के विपक्षी दलों के नेता। तो ये लोग जो है, ये जैसे ऐसे लगता है कोई टूल किट एक्टिव हो गई है कि सैबोटेज किया जाए, डैमेज किया जाए जो अमेरिका भारत के रिश्ते हैं या मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के रिश्ते हैं, इनके बीच में दरार पैदा की जाए। ये टूल किट सिर्फ इसी पे काम कर रहा है, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया, इस वर्ष सिर्फ अभी तक 104 लोग आए हैं। इससे पहले मैं बता रहा था हर साल हमेशा से आते रहे हैं। अगर जो मैं 2009 से आंकड़े देना शुरू करूं आपको, तो 500 से कम तो कभी नहीं भेजे गए। 500 से लेकर के 3000 के आसपास तक प्रति वर्ष भेजे गए हैं जो अवैध रूप से रहते रहे हैं। अब एक बात आती है कि उनको हथकड़ियों में भेजा गया, तो भाई उन्होंने वहां का कानून तोड़ा था, तो कानून तोड़ने वाले को हथकड़ी पहनाई जाती है। हालांकि यहां पे भारत सरकार जो है बार्गेन कर सकती है कि भाई हमारे नागरिक हैं तो आप थोड़ा सा ध्यान दें, लेकिन अमेरिका की भी तो मजबूरी आप समझिए। अगर जो भारत के नागरिकों को ऐसे भेज दे, बाकी सारे देश के नागरिकों को जो है हथकड़ियों और बेड़ियों में भेजे, तो उसे भी तो सारे देशों से अपने रिश्ते का संतुलन बना करके रखना है। तो दो देशों के लोगों के साथ दो तरीके का व्यवहार तो नहीं कर सकता है वो। जो अंतरराष्ट्रीय मापदंड उसने तय किए हैं बाकी देशों के साथ, अच्छे के लिए और बुरे के लिए, वो सबके साथ तो समान ही रखेगा। तो एक बात ये हो गई। अब देखिए अमेरिका में कितने लोग गैर कानूनी तरीके से रहते हैं। अभी मैंने बताया अमेरिका की आबादी 35-36 करोड़ है। 1 करोड़ लोग अवैध रूप से रहते हैं। इसमें सबसे ज्यादा मैक्सिको के हैं जो 40 लाख हैं। भारत की अगर जो हम बात कर ले तो 7 लाख, भारत के भी 7-7.5 लाख लोग अवैध रूप से हैं वहां पे। पाकिस्तान के हैं, बांग्लादेश के हैं, कनाडा के हैं, ना जाने कितने देशों के हैं। आप इज्जत से जाते हैं, आप प्लेन का टिकट लेते हैं, वहां जाते हैं और जो है आपको वेलकम होता है। और ये जो लोग जाते हैं ये बड़ा दुरूह और दुर्लभ मार्ग अपनाते हैं, इसे डंकी मार्ग कहते हैं। होता क्या है, ये लोग यहां से जाते हैं दुबई। दुबई जाने के बाद वहां अमेरिका के आसपास के छोटे छोटे देश जैसे हो गए गुयाना हो गया, और जो है कई और देश ऐसे हो गए, ऐसे देशों में जाते हैं वो। और वहां पे जाने के बाद में जो है गुयाना हो गया और कई देश ऐसे हैं, वहां जाते हैं। वहां से फिर ये मैक्सिको जाते हैं और मैक्सिको से बॉर्डर क्रॉस करके अमेरिका में आते हैं। अब जब ये अमेरिका पहुंचते हैं, अमेरिका में नहीं, अमेरिकी कंटिनेंट में पहुंचते हैं, अमेरिका के पास वाले दूसरे देश में, तो आप समझें इनका मार्ग कितना दुर्लभ होता है। दुबई से चलने के बाद ही इनका मार्ग बहुत दुर्लभ हो जाता है। इनको पानी पार करना पड़ता है, नदी, नाले, समुद्र। मैं बगल में फोटो लगा रहा हूं, आप देखिए। इनको जंगल पार करना पड़ता है, इनको कीचड़ पार करना पड़ता है, इनको 50 मील पैदल चलना पड़ता है। और तथ्य तो यहां तक है कि अगर जो 100 लोग डंकी मार्ग से जाने की कोशिश करते हैं तो वहां तक 60 लोग भी पहुंच जाएं तो बड़ी बात है। इतना
कठिन और दुरूह है ये कि सब झेल नहीं पाते हैं और रास्ते में ही दम तोड़ देते हैं, या कई देशों का बॉर्डर क्रॉस करने की वजह से कहीं पे किसी की नजर में आ गए, पकड़ लिए गए तो सीधे गोली मार दी जाती है। और जो डंकी मार्ग से जाते हैं वो खुद आते हैं। इस बार ही एक सज्जन आए हैं, जो मैं फोटो लगा रहा हूं, इन्होंने खुद अपनी मोबाइल से इन्होंने क्लिक किया हुआ है। रास्ते भर बता रहे थे कंकाल पड़े होते हैं, शव पड़े होते हैं मृत लोगों की, वही जो डंकी मार्ग से जा रहे होते हैं। किसी ने गोली मार दी, या वहां पे कोई लुटेरा ही आ गया समझ लीजिए, उसी ने लूट लिया और मार दिया, या इतनी कठिन परिस्थितियों को बर्दाश्त न कर पाने की वजह से जो है जान चली गई, कोई बीमार पड़ गया और इलाज नहीं मिला। तो बताइए 40 लाख रुपए से 1.5 करोड़ रुपए तक खर्च करना, इतनी ज्यादा कठिन परिस्थितियों का सामना करना, और फिर जाना, किसी के पास कोई कार्य ना बचा हो, इस देश में कोई कार्य ना मिल रहा हो, यहाँ की आर्थिक हालात इतने तंग हों कि आप कोई व्यवसाय करें और खरीदार ही ना मिले। है क्या ऐसा? मान लीजिए आपके पास पैसा ही नहीं होता, सारे रास्ते बंद होते, तब भी एक बार समझ में आता है। आप सिर्फ जाने के लिए 40 लाख से जो है 1.5 करोड़ रुपए तक खर्च कर रहे हैं। और तो फिर ये भी नहीं कहा जा सकता कि आप पैसे से कमजोर हैं। हम कहते हैं आपने खेत बेचा, अपना जो है घर बेचा या लोन लिया, तो लोन भी उसी को मिलता है जिसकी भरने की हैसियत होती है। खेत भी वही बेच सकता है जिसके पास हो, घर भी वही बेच सकता है जिसके पास हो, यानी आपके पास था साधन, तो साधन का सही सदुपयोग करते, अपने भविष्य को लेकर के, अपने परिवार के भविष्य को लेकर के। एक चीज को तो देख के और ज्यादा पीड़ा हुई और ज्यादा आश्चर्य हुआ, 4-4, 5-5 साल के बच्चों को भी लोग लेकर के जाते हैं। छोटे छोटे बच्चे, मैं फोटो डाल रहा हूं, देखिए कितना कठिन है। और अभी जो आए हैं भारत भेजे गए, उसमें कुछ तो 5 जनवरी को पहुंचे थे और पकड़ लिए गए और डिपोर्ट कर दिए गए। बताइए, अब भारत सरकार से ये कह रहे हैं कि भारत सरकार ने जो है उनको वहां से बुलाने के लिए जहाज क्यों नहीं भेजा? तो भाई जब रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा था तो हजारों हजार छात्रों को बुलाने के लिए जहाज भेजे गए यहां से, और बुलाया गया क्योंकि वो सब वहां पे वैध तरीके से गए हुए थे। जब से मोदी सरकार आई है और जो पहली जो विदेश मंत्री थी सुषमा स्वराज जी, एक एक इंसान, एक एक भारतीय के लिए वो लड़ी हैं, एक एक भारतीय के लिए खड़ी रही हैं। चाहे वो पाकिस्तान से गीता को लाना हो या कहीं पूरे दुनिया भर में कोई एक भारतीय हो, बस एक ट्वीट कर दे उनके नाम का या उनको पता चल जाए। लेकिन वो सब भारत के नागरिक थे, भारत के सम्मानित नागरिक थे और कहीं किसी वजह से फंस गए थे। वो अवैध तरीके से ना देश छोड़ के गए थे, ना दूसरे देश में उन्होंने घुसने की कोशिश की थी। लेकिन यहां मामला उल्टा है। तो अगर जो इनके आने के बाद इनका माल्यार्पण किया जाए या ट्रंप सरकार से बात की जाए कि भाई हमारे देश के हैं, रहने दो, तो किस मुंह से कोई कहेगा? क्या ये तर्कसंगत है? हमारे देश में घुसपैठिए हैं, हम उनको डेली कोसते हैं कि उनको कैसे निकाला जाए, रोहिंग्या हो गए या बांग्लादेशी हो गए, तो हम कैसे कहें कि हमारे देश के लोग जो अवैध तरीके से घुसपैठ करके जा रहे हैं वो भारत सरकार कहे कि भाई इनको रख लो? ऐसा संभव नहीं है, किसी देश के लिए नहीं। अमेरिकन यहां आएंगे और हमारी इच्छा के बगैर आएंगे, अवैध तरीके से आएंगे, तो हम क्या उनको बर्दाश्त करेंगे? नहीं करेंगे, और नहीं करना चाहिए। नियम और प्रोसीजर फॉलो करना बहुत जरूरी है। भाई जहां तक भारत के नागरिकों के प्रति संवेदना और जिम्मेदारी की बात है, कुवैत में कुछ सैनिक फंस गए थे, नहीं, कतर में उनको मौत की सजा दे दी गई थी। भारत सरकार ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया और उनको सही सलामत वहां से सजा माफ करा के वापस लेके आए।
कुवैत में कुछ जो है वर्कर्स फंस गए थे 129 या 49 के आसपास, उनको सही सलामत लेके ना जाने कितने लोगों को अफगानिस्तान से एयरलिफ्ट किया गया है, यूक्रेन से एयरलिफ्ट किया गया, ना जाने कितने देशों से। लेकिन वो हमारे भारत के नागरिक थे, भारत सरकार के पास उनके दस्तावेज मौजूद थे कि वो इस देश से इस देश में गए हैं, प्रॉपर प्रोसीजर से गए हैं, कानूनी रूप से गए। भारत सरकार ने अपनी जिम्मेदारी दिखाई, अपना कर्तव्य दिखाया और सब कुछ किया उनको सही सलामत वापस लाने के लिए। लेकिन अगर ये जो अवैध रूप से गए अमेरिका और इनको जो है आते ही गले लगा लिया जाए, भाई भारत सरकार ने या किसी ने ये तो मना नहीं किया भाई तुमने गलती की है, तुम्हें घर नहीं आना, चलो तुम उधर ही रहो, चाहे जहां रहो, भाई सबको आने दिया गया ना। लेकिन इनके लिए जहाज भेजा जाता, जहाज का किराया कौन देता? सरकार का पैसा किसका है? जनता का है, टैक्स पेयर्स का पैसा है। और किसका पैसा है? टैक्स पेयर क्यों बर्दाश्त करेगा भाई? टैक्स पेयर्स ने बर्दाश्त करता है जब देश की या देशवासियों की जरूरत होती है, जेन्युइन जरूरत होती है, आखिर लाए जाते हैं लोग। यूक्रेन में तो हजारों की संख्या में स्टूडेंट्स थे, तो क्या 104 लोगों के लिए नहीं भेजा जा सकता था? लेकिन इनके लिए भेजे जाने का मतलब यह है कि ऐसी गलत परिपाटी को बढ़ावा देना, ऐसे गलत कार्यों को बढ़ावा देना, ऐसी चीजें जितनी जल्दी बंद हो उतना अच्छा है। इसके लिए भारत सरकार जो है इमिग्रेशन लॉ में जो है कुछ बदलाव करने जा रही है और बहुत जल्द जो है भारत की संसद में एक नया कानून पेश किया जाएगा। बहुत ही बृहत्तर जो है उसमें कई एंगल से चीजों को चेक किया जाएगा, जज किया जाएगा कि त्रुटि की कोई संभावना ना हो। ये जो लूप होल्स हैं या जिसकी वजह से ये जाते हैं या जाने में सफल हो जाते हैं, ये सारी चीजें ना हो। तो भारत सरकार अपनी तरफ से सब कुछ कर रही है, लेकिन गलती जाने वालों की है। देश को छोड़ दिया उन्होंने, क्या किस लिए गए? क्या इस मंशा से गए कभी देश वापस आएंगे? अगर जो वहां की नागरिकता लेने में सफल हो जाते तो देश भी भूल जाते, या किस रूप में याद रखते? क्या इस देश में काम करने के लिए नहीं? करोड़ों लोग जो काम करते हैं डेली, करोड़ों लोग जो यहां पे रहते हैं, व्यवसाय करते हैं, क्या वो जीते नहीं हैं? क्या वो कमाते नहीं हैं? क्या उनके बच्चे जीते नहीं हैं? तो ये विषय बड़ा संवेदनशील था कि उनके प्रति वो भारत आए, वो भारत के नागरिक हैं, उनको स्वीकार किया जाए, वो रहें, आए, अपने घर में रहें। लेकिन किसी गलत किए जाने वाले को जो है महिमा मंडित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि महिमा मंडन से जो है ऐसे गलत कार्यों को और ज्यादा बढ़ावा मिलता है। तो आज के अंक में इतना ही, मिलते हैं फिर अगले अंक में। कृपया चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।